नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज के इस फर्स्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी के 2022 में पूछे गए जो है वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न उनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यह जितने भी क्वेश्चन है इनमें वह 10 फरवरी के एग्जाम में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सबको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है चैनल के बायो में मिल जाएगा। आज का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट और पहला क्वेश्चन हमारा है, परिवहन के 3 महत्व का उल्लेख करें। किन्हीं 3 महत्व। यह क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। परिवहन के 3 महत्व निम्न प्रकार से है। पहला है हमारा भार परिवहन से यात्रा करना क्या है, बहुत ही आसान और सुरक्षित होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। दूसरा है कृषि और व्यापार को बढ़ाने में परिवहन बहुत ही जरूरी है। इससे खेतों की चीजें और व्यापार का सामान सही जगह पहुंचता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि परिवहन लोगों को जोड़ता है। इससे लोग अलग-अलग जगहों पर आ जा सकते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। चौथा है हमारा उद्योग के विकास में परिवहन मदद करता है। कच्चा माल फैक्ट्री तक और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने का काम परिवहन से ही होता है। ये सभी जो थे परिवहन के महत्व थे। आई होप लिख लीजिएगा आप सबको। बहुत ही अच्छा आसान भाषा में से कुछ समझाने लायक है नहीं एक-एक पॉइंट में, ठीक। अब लघु उद्योग की 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन है 2022 के। तो लघु उद्योग की विशेषता, पहला पॉइंट हमारा लघु उद्योग शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। क्या लघु उद्योग शुरू करना है तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। इसमें बड़े नहीं होती है, साधारण तकनीक से काम किया जाता है। इसमें बड़ी मशीन नहीं लगाना पड़ता है, साधारण तकनीक से काम किया जा सकता है। एक परिवार के द्वारा भी चलाया जा सकता है। लघु उद्योग में काम करने के लिए कम मजदूर या कर्मचारी की आवश्यकता होती है और लघु उद्योग में ज़्यादा मजदूर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। लास्ट ऑप्शन क्या है? अल अगला पॉइंट है, अधिकतर लघु उद्योग आस-पास के इलाके में मिलने वाले कच्चे माल से काम करते हैं और लघु उद्योग जो लगाते हैं उसके आस-पास से जो कच्चा माल मिलता है उसी से काम करते हैं। अगला है लघु उद्योग छोटी जगह या गाँव या शहर कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है और लघु उद्योग क्या है, छोटी जगह भी है वहाँ पे भी गाँव शहर कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। ये थे महत्व लघु उद्योग का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़े। क्वेश्चन अगला है क्या है कि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। तो दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के कारण, क्या कारण थे विकास का? पहला है जलवायु, ठीक ना? दक्षिण भारत में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो गन्ने की खेती के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ लंबे समय तक धूप और पर्याप्त ताप मिलता है, जिससे गन्ना उपज अच्छी होती है। देखिए पहला है अनुकूल जलवायु, जानते हैं? गन्ना की खेती के लिए अनुकूल जलवायु जो है मिलता है वहाँ पे दक्षिण भारत में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वो किया जाता है। दूसरा है सिंचाई की सुविधा। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के कारण सिंचाई की सुविधा क्या है, बहुत ही बेहतर है। नहरों, ट्यूबवेल की उपलब्धता से गन्ना उत्पादन लगातार बढ़ा और इससे चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिला। अगला पॉइंट है बाजार में परिवहन की सुविधा। दक्षिण भारत में सड़क, रेल, बंदरगाह अच्छी व्यवस्था है। इसके कारण तैयार चीनी उत्पादकों को आसानी से देश या विदेश में बे बेचा सक बेचकर भेजकर बेचा जा सकता है और उद्योग तेजी से विकसित हुआ। इन्हीं सब कारणों से क्या है, चीनी उद्योग वहाँ पे विकास कर पाया। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। क्या क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रवास के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में प्रवास के परिणाम, पहला है शहरों में भीड़ बढ़ना, ठीक है।
लोग नौकरी के तलाश में गांव से शहर आते हैं, जिससे शहर में झुग्गी झोपड़ियां क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। दूसरा है गांव से मजदूर की कमी। गांव में बहुत युवक शहर चले जाते हैं, इसलिए गांव में क्या है, खेती और मजदूरी के कामों के लिए मजदूर कम हो जाते हैं। और तीसरा और लास्ट जो है वह है परिवारों का बिखराव। प्रवास के कारण कई लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, इससे परिवार के अकेलेपन और सामाजिक समस्याएं बढ़ जाती है। ये परिणाम थे प्रवास के 3 परिणाम। अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा में है। अगला क्या है, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं 3 उत्तरदायित्व कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, तो चलिए, पहला है हमारे भारत में जल की कमी के लिए उत्तरदायित्व कारक। पहला है हमारा सिंचाई। ठीक है, भारत में लगभग 60 से 65% भूमिगत गत जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, जो जल संसाधनों में कमी का मुख्य उत्तरदायित्व कारक है। सिंचाई में जो है भारत में लगभग 60 से 65% क्या है, सिंचाई में उपयोग होता है जल का। इसी के कारण क्या है, ये अभी संसाधन का जो जल संसाधन की कमी का कारण है। दूसरा है जल प्रदूषण। औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में रसायनों का उपयोग से जल प्रदूषित हो जाता है तथा शुद्ध जल में कमी आ जाती है। प्रदूषण से क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र और तथा कृषि क्षेत्र में रसायन का उपयोग करने से जल प्रदूषित होता है और तथा शुद्ध जो जल होता है उसका कमी हो जाता है। और तीसरा जो अंतिम कारण है, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है। प्रति व्यक्ति एक जल उपयोग में वृद्धि भी हुई। ये 3 कारक है भारत में जल कमी होने का, जल संसाधन का। अगला छठा जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि भारत में भारतीय कृषि की किन्हीं 3 मुख्य विशेष समस्याओं का वर्णन करें। उसमें समस्या बोला गया है, ठीक है ना? तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या, ठीक। पहला हमारा अनियमित मानसून। कृषि बारिश पर बहुत ही निर्भर है। अगर बारिश सही समय पर नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाती है, ठीक ना? भारत में यदि बारिश नहीं हुआ सही समय पे तो फसल क्या होता है, खराब हो जाता है। दूसरा है पैदावार। खेतों में उर्वरक, बीज और नई तकनीक के कमी के कारण क्या है, फसल में कम निकलने लगती है, कमी नहीं। दूसरा है पैसों की कमी और कर्ज। किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं और अक्सर उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। अगला हमारा पॉइंट है जमीन से जुड़ी समस्या। किसानों को जमीन सही तरीके से नहीं मिलता। जमीन छोटी होती है जिससे खेती करना क्या होता है, मुश्किल होता है। चौथा है छोटे और बटे खेत। जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में होने से बड़ी मशीन या ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। हम सबको पता है कि झारखंड में क्या है, झारखंड में बोलते हैं, पूरा भारत में क्या है, सब किसी का बड़ा खेत है ही नहीं, छोटा-छोटा खेत है, ठीक ना? जिससे क्या होता है, वहाँ पे बड़ी मशीन नहीं चलती और उत्पादन भी कम होता है। अगला पॉइंट है कि व्यापार का कम होना। किसी को व्यवसाय की तरह नहीं किया जाता और किसानों को अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिलता। देखिए कृषि को क्या होता है, यहाँ पे व्यवसाय की तरह से नहीं किया जाता और किसानों को अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिलता है। अगला है रोजगार की कमी। खेती में बहुत काम काम होता है जिससे लोग बेरोजगार रहते हैं। ठीक है। 8वां है खेती की जमीन घटना। शहर बनाए, उद्योग और पानी की कमी के कारण खेती के लिए क्या है, जमीन कम हो रही है। यह जो है सभी कारण है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। ठीक है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के किन्हीं 3 फायदों को बताइए। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इंटरनेट के फायदे निम्नलिखित है। पहला, इंटरनेट पर किसी भी विषय की जानकारी जल्दी मिल जाती है। दूसरा, इंटरनेट से हम दोस्त, परिवार और दुनिया से जुड़ सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो और लेख से आसानी से हो गया है। ठीक है। इंटरनेट से हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं।
अगला है इंटरनेट से व्यापार और काम जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। और आखिरी है इंटरनेट पर गेम, वीडियो, फ़िल्म और संगीत का आनंद लिया जा सकता है। ये सभी क्या है फ़ायदे इंटरनेट का, तो बहुत ही आसान है और लिख दीजिएगा। आई होप आप सबको कैसा लगा वीडियो? आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी बच्चे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।